हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें हम वो क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ये वाले शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही कोई नए वीडियोज आए, नए शॉर्ट्स आए तो उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा ये शॉर्ट्स, तो ध्यान से आप लोगों को स्टडी करनी है और याद करने हैं इन पॉइंट्स को। पहला, संविधान सभा का गठन किया गया यानी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज यानी कब किया गया था? जुलाई 1946। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे? 389। अगले की बात करते हैं। अगला देखें तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी पहली बैठक कब हुई वो आपको याद रखना है। दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला करते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता ही होना चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और यही बाद में क्या बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपिता यानी फर्स्ट फादर ऑफ द नेशन कौन थे? फर्स्ट फादर ऑफ द नेशन कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लास्ट मीटिंग यानी लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जनवरी 24 1950। 1950 में 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग हुई थी और फिर आपको पता ही होना चाहिए 26 जनवरी को तो अपना जो संविधान है उसको लागू कर दिया था। संविधान को पारित किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन, संविधान को पारित किया गया यानी द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। कब उसको पास किया गया? तो नवंबर 26 1949। संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1949 को यह पारित हो गया। अब देखिए उसको लागू कब किया गया? कम इनटू इफेक्ट यानी इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अपने पास जो राष्ट्रगान है यानी राष्ट्रगान बोला जाए तो अपना जो नेशनल एंथम है उसको कब एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था? लागू किया या अपनाया गया था। नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि राष्ट्रगीत को अपनाया गया यानी राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? याद रखना है आप लोगों को 24 जनवरी 1950 को। यानी राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम और जो नेशनल सॉन्ग उन दोनों को सेम डे ही अपनाया गया था। आगे राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो ये तो अपने आजादी से पहले यानी अपन जब 15 अगस्त को आजाद हुए थे ना उससे पहले ही अपना लिया गया था इसको। तो याद रखना है सबसे पहले अपने राष्ट्रध्वज यानी जो अपना फ्लैग है ना उसी को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। याद रखना है ये 22 जुलाई 1947 को। संविधान को बनने में कितना समय लगा था ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 years 11 month और 18 days यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कितना संविधान को बनाने में समय लगा था। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान बनने में कितना खर्च आया ये भी याद रखना है। कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन 63,96,729 यानी 63,96,729 रुपए का टोटल खर्चा आया था। क्या हाउ मेनी पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नंबर ऑफ पार्ट्स की बात कर लेते हैं तो 22 पार्ट्स है। आगे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या यानी आर्टिकल्स कितने हैं? तो 395 आर्टिकल्स हैं। आगे देखें तो संविधान में अनुसूचियां बोलते हैं शेड्यूल्स को, तो शेड्यूल्स कितनी है? 8 शेड्यूल्स हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय संविधान के पिता किसको कहते हैं? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अपने प्रथम कानून मंत्री भी थे। इस तरीके के जो लगातार हर एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, बारे में आप स्टडी कर लेना। ये वाला सोर्स पसंद है तो इसको जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोर्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।